नमस्कार प्रिय भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि आज मैं आपको भगवान शिव की भक्ति से जुड़ा एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर सकता है। क्या आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी सफलता आपके हाथों से फिसल जाती है? क्या घर में तनाव, चिंता या निराशा का वातावरण बना रहता है? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आज की यह कथा और यह उपाय आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, महादेव की भक्ति कोई जादू नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे। भक्ति हमें शक्ति देती है, सही दिशा देती है और कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। इसलिए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनिए। बोलिए हर हर महादेव। भक्तों, संसार में अनेक देवता हैं, लेकिन भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे अपने भक्तों की भावना देखते हैं, वैभव नहीं। उन्हें सोने चांदी के महल नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति। शिव जी के पास यदि कोई राजा जाता है तो भी वे प्रसन्न होते हैं, और यदि कोई गरीब भक्त एक लोटा जल लेकर जाता है तो भी वे उतने ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष अर्थात जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाए। शिव महापुराण में अनेक प्रसंग आते हैं जहां भगवान शिव ने केवल सच्ची भावना देखकर भक्तों पर कृपा बरसाई। महादेव का संदेश है कि जीवन में अहंकार नहीं, विनम्रता रखो। क्रोध नहीं, करुणा रखो। स्वार्थ नहीं, सेवा रखो। एक गांव में अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, भोजन की भी कठिनाई रहती थी, लेकिन उसके पास एक अमूल्य संपत्ति थी, भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। प्रतिदिन वह सुबह उठता, नदी से जल लाता और गांव के शिवलिंग पर अर्पित करता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मुझे महादेव पर भरोसा है। समय बीतता गया। एक दिन उसके जीवन में बड़ी परीक्षा आई। घर में बीमारी आ गई, आर्थिक संकट बढ़ गया, लेकिन उसने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कहा जाता है कि कुछ समय बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसे काम मिलने लगा, परिवार में शांति लौटने लगी। सबसे बड़ी बात, उसके मन का भय समाप्त हो गया। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि भक्ति हमें कठिनाइयों से भागना नहीं सिखाती, भक्ति हमें कठिनाइयों का सामना करना सिखाती है। रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन माना जाता है। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है और भगवान शिव को आदियोगी कहा गया है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देते हैं। जब रविवार के दिन शिव जी का स्मरण किया जाता है तो भक्त अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अंधकार स्थायी नहीं होता, प्रकाश अवश्य आता है। अब जानते हैं आज के मुख्य उपाय के बारे में। सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव मंदिर जाए या घर में स्थापित शिवलिंग के सामने बैठे, दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लें, हे महादेव, मैं आपके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर एक स्वच्छ बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटा हुआ न हो। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करें। फिर कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप के बाद प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार को सुख, शांति और स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसकी 3 पत्तियां बहुत विशेष मानी जाती हैं। ये 3 पत्तियां हमें अनेक बातों की याद दिलाती हैं, त्रिदेव, त्रिगुण, त्रिकाल और शिव जी के त्रिनेत्र की। बेलपत्र हमें संतुलन का संदेश देता है। जैसे 3 पत्तियां मिलकर एक बेलपत्र बनाती हैं, वैसे ही जीवन में शरीर, मन और आत्मा का संतुलन आवश्यक है। ऊ नमः शिवाय यह केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं है, यह आत्मशक्ति जगाने का माध्यम है। जब भक्त श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है तो उसका मन
धीरे धीरे शांत होने लगता है, चिंता कम होने लगती है, नकारात्मक विचार कमजोर पड़ने लगते हैं। जाप करते समय जल्दबाजी न करें, हर शब्द को महसूस करें, हर उच्चारण में महादेव का स्मरण करें। कई लोग बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में शिव भक्ति ने उन्हें साहस दिया। किसी ने आर्थिक संकट के समय हिम्मत नहीं छोड़ी, किसी ने बीमारी के समय विश्वास बनाए रखा, किसी निराश युवक ने जीवन में नया उत्साह पाया। इन अनुभवों का अर्थ यह नहीं कि केवल पूजा करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि भक्ति हमें समस्याओं से लड़ने की शक्ति देती है। आज अधिकांश लोग 3 समस्याओं से जूझ रहे हैं: डर, चिंता और नकारात्मक सोच। ये समस्याएं बाहर से नहीं, हमारे मन से जन्म लेती हैं। भगवान शिव का ध्यान मन को स्थिर बनाता है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति बेहतर निर्णय ले पाता है। आज बहुत लोग भविष्य के डर में जी रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन महादेव कहते हैं, वर्तमान में जियो, जो आज करना है उसे पूरी श्रद्धा और पूरी मेहनत से करो, भविष्य स्वयं सुधरने लगेगा। जब मन डर से भर जाए तो आंखें बंद करके 5 बार बोलिए एयूएम नमः शिवाय। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। शिव महापुराण हमें केवल पूजा नहीं सिखाता, यह जीवन जीने की कला सिखाता है। सत्य बोलो, दया रखो, सेवा करो, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो। यही सच्ची शिव भक्ति है। हे भोलेनाथ, जिस घर में यह कथा सुनी जा रही है उस घर में सुख और शांति बनाए रखिए। जो बीमार हैं उन्हें स्वास्थ्य दीजिए, जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें साहस दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें आपका सहारा दीजिए। भक्तों, विश्वास कभी मत छोड़िए। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, महादेव का नाम आपके मन को शक्ति देता रहेगा। प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के स्मरण में बिताइए, अपने कर्म अच्छे रखिए, दूसरों की सहायता कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। सभी भक्त प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा और संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे महादेव की एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय भोलेनाथ।